नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में। पीछे जो आप मंच देख रहे हैं उसी को कवर करने के लिए हम आज गोरखपुर में आए हैं। लोगों से जानने आए हैं कि गोरखपुर का माहौल क्या है। मेरे साथ प्रशांत त्रिपाठी जी हैं जो एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक लोगों की मदद करते हैं। सर क्या लगता है, अभी हम खड़े हुए हैं चंपा देवी, ये पार्क है, यहाँ पर कल बहन जी की जनसभा होने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोरखपुर में क्या माहौल चल रहा है इस टाइम? देखिए, गोरखपुर में कहा जाए तो जनता कई मुद्दों को लेकर काफ़ी नाराज़ है। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो युवा बेरोजगार है, किसानों की बात करेंगे किसान भी परेशान रहा है, अगर कर्मचारियों की बात करेंगे तो शिक्षा मित्र से लेकर आंगनबाड़ी से और राज्य कर्मचारियों की तमाम समस्या लगातार बनी हुई है। तो अभी गोरखपुर का माहौल थोड़ा सा गर्म है। ये कह देना कि बहुमत से हम सरकार बना लेंगे ये थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि अल्पमत जो कहना चाह रहा है उसको भी सुनना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मतलब कड़ी होगी परीक्षा इस बार बाबा? बिल्कुल बिल्कुल कड़ी होनी है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस बार आप परिणाम आएंगे 10 मार्च को, चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी कि जनता का जो मूड है वो किधर जा रहा है। लेकिन बाबा ने काम तो किया है ना गोरखपुर में। देखिए, काम की दृष्टि से सड़कें बनाना, लाइट ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, पर जब तक किसी के कोई व्यक्ति भूखा हो, किसी के पेट में भोजन ना हो, तब तक उसको वो सड़कें और लाइट कितनी खूबसूरत दिखेंगी, शायद इसका अंदाज़ा एक आम गरीब परिवार समझ सकता है। त्रिपाठी जी, पूर्वांचल में ब्राह्मण एक अपना दबदबा रखते हैं, ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बार, ईमानदारी से बताइए। देखिए, पूर्वांचल में देखिए ब्राह्मणों के साथ तो अत्याचार लगातार हुए हैं, निरंतर जो अपराधों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, और खासकर ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। इसमें हम कहीं से भी हम कुताही नहीं कर सकते। हर जगह हमने देखा कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार है। पर जहाँ तक गोरखपुर की बात है तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं कुछ हद तक फूटेगा। बट ये कहें क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश इनका गढ़ रहा है गोरखपुर से, तो एक जो चेहरे की वजह से जो ब्राह्मण भी हमको लगता है कहीं हद तक नाराज़गी तो है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि नाराज़गी है और ब्राह्मण काफ़ी हद तक नाराज़ है, वो परिणाम दिखा देगा आपको। लेकिन बाबा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। जी नहीं, वो ठीक है, लड़े, बिल्कुल स्वागत है। ये भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गोरखपुर ऐसी धरती है, सबका स्वागत कर रही है। उत्तर प्रदेश ऐसी धरती है, स्वागत है सबका। बट ये कहिए कि कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान जिनके घरों में सिलेंडर नहीं पहुंचा है, जिसके जो परिवार मरा है, जिनके लोग मरे, वो चुप हो जाएंगे, वो मौन बैठेंगे, तो ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, आप सामाजिक लोग हैं, लोगों की मदद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, समस्या है क्या? आखिर जनता इस बार चुनाव में क्या सोच क्या रही है, वो किन मुद्दों पर वोट करेगी वो? देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लगातार मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल की एक बहुत बड़ी भूल है। ये क्या करते हैं कि जब चुनाव आता है तो इन्फ्लुएंस करने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और जनता एक भारी संख्या में इन्फ्लुएंस हो भी जाती है, अपनी मूल समस्याओं को भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा की अगर बात करिए, रोजगार की बात करिए, बिजली बढ़ती जो महंगाई है, बिजली में जिस तरह वृद्धि हो रही है लगातार, उसकी बात करिए, तो जनता चिंतन तो करती है। बट ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आम जन को भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है चिंताजनक विषय है। इस बार भटकेगा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? देखिए, भटकना वो तो जनता, हर व्यक्ति निर्धारित करेगा। हमारा आपका मत है, हम सब देंगे, और इसका जो भी फैसला होगा स्वागत किया जाएगा। 10 मार्च को पूरी प्रदेश इसका इंतजार कर रही है। नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भटकेगी या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए उनको? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाते रहे राजनीतिक दल, ये देश का व्यक्ति है, प्रदेश का व्यक्ति है, इसको राष्ट्रवाद समझाने की जरूरत नहीं है। हमें, आपको सबको पता राष्ट्रवाद हमारा क्या है, हमें पता है हमारा तिरंगा, हमें हर चीज पता है। तो जनता जानती है, ये इनका आदत है, बरगला रहे हैं, लोगों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है चीज़। योगी जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है इस बार। अब देखिए, वो तो मैं कहता हूँ हर दल का नेता यही कह रहा कि सरकार उनकी बन रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ ये जनता की मजबूती है, जनता की ताकत है। ये बताइए, मायावती की कल यहाँ जनसभा होने वाली है, मायावती बीएसपी कितना प्रभाव डालती है इस पूरे मंडल, इलाहाबाद मंडल में लगभग, गोरखपुर मंडल में लगभग 28 सीटें हैं यहाँ पर पूरे मंडल में, कितना प्रभाव डालेगी बीएसपी? देखिए, बीएसपी का जो एक बेस वोट है, वो वोट ये कहे कि लगातार राजनीतिक दल भाजपा उसको अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है, इस होड़ में लगी है, पर जो उनका बेस वोट है वो बचा ले जाएगी। 20 से 22%। जी, उनका जो बेस वोट है उसको, और हम मायावती जी को या बसपा को कहते कि हल्के में ले ले, क्योंकि ब्राह्मण भी उनका बहुत बड़ा समर्थक रहा है। आप बात करिए संत कबीर नगर, खलीलाबाद से लेके गोरखपुर, तमाम अन्य क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे ब्राह्मण काफ़ी समर्थक दिया है बहन जी को, ऐसा नहीं है।
तो वो कहीं ना कहीं वो असर तो डालेगा इसमें कहीं से भी। हाँ। ये जो चुनाव होंगे, कल जनसभा होनी है, कितना प्रभाव हो जाएगा इस सदर सीट या यहाँ गोरखपुर में अगर देखा जाए? देखिए कल की यहाँ जो जनसंख्या उमड़ेगी इस बात से सीधे आप लोग तो रहेंगे कवर करने के लिए, संख्या बता देगी कि कितनी ताकत है। और बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी जिस संघर्ष के साथ लड़ाई यहाँ लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है। शासन किसका अच्छा लगता है त्रिपाठी जी? आपने अगर कंपैरिजन की तीनों की जाए, सपा की और बाबा की या फिर बहन जी की? देखिए शासन की आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, बहन जी की भी शासन उनका अच्छा रहा। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बाबा जी का भी लॉ ऑर्डर बुरा नहीं रहा। मगर 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 जहाँ तक जैसे एक होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने का अधिकार, वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से चीज़ें सप्रेस हुई हैं भाजपा सरकार में। पर ठीक है, अब चीज़ें उस स्तर तक अगर जाएंगी तो जाहिर सी बात है जनता सड़कों पर उतरेगी, विरोध करेगी। किसान आंदोलन इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। किसान मुद्दा भी हावी रहेगा इधर पूर्वांचल? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। किसान, पूरा देश किसान, एक कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। तो आप ये कहिए किसानों को इतना अहम मुद्दे को हम आप भूल जाएंगे? नहीं, कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन ऐसा नहीं है वहाँ के लोग नहीं पहुँचे, पूर्वांचल के लोग नहीं पहुँचे, सबका वो रहा। और किसान जो परेशान है, जो किसान मूल जो उसकी समस्याएं हैं, वो जब तक वो परेशान है तो देखिए भैया, परेशान आप रहेंगे, हम रहेंगे, वो अंदर से आवाज़ निकलेगी तो वोटों में तब्दील वो दिख जाएगा। जैसे आपने कहा कि मायावती को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो लोग हल्के में ले रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान तो या गलत तो नहीं भाप रहे हैं उनको? नहीं, देखिए मायावती का अपना बेस जो है, मैं आपसे बता रहा हूँ, उनका जो काडर जो वोट है वो तो उनके पास है। और उसके लिए वो अब वो तो जनता को कितना इन्फ्लुएंस वो कर पा रही है, जनता को किस के लिए क्या वो उनकी योजनाएं हैं, क्या वो सोच रख रही हैं, इस बात पे निर्धारित होता है। क्योंकि मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है ब्राह्मणों ने समर्थन नहीं दिया, ये सत्ता में रही चीज़ें, इनका भी व्यवस्था देखी गई, तो वो गोरखपुर की जनता, प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी, सबका वोट रहेगा उस हिसाब से। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, देखिए कल बहन जी के यहाँ पर चुनावी जनसभा होनी है। जो बहन जी लगातार मंडलीय स्तरीय जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, मंडल स्तर पर जा रही हैं वो लगातार। और कल 26 तारीख है, गोरखपुर में उनकी एक बड़ी जनसभा है और यहाँ देखना होगा कल की कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ आती है। और ये चुनावी जो जनसभा है गोरखपुर मंडल में कितना प्रभाव डालेगी और कितना बदलाव यहाँ पे लाएगी, या कितने वोट वो पाएगी, या कितनी सीट यहाँ पर जीत पाएगी। क्योंकि पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि जो मिश्रा जी हैं ना, सतीश मिश्रा जी ने एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करी है और उनकी साख इस बार दांव पे लगी हुई है कि पूर्वांचल का ब्राह्मण जो है वो किस तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा। जैसे 2007 में जो ब्राह्मण था वो बसपा के साथ आया था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार के कयास इस बार भी लगाए जा रहे हैं। कल हम सीधी आपको यहाँ की कवरेज दिखाएंगे। ये पूरा जो पंडाल है पूरा तैयार हो चुका, ऑलमोस्ट पूरी रैली की तैयारी हो चुकी है। कल यहाँ पर बहन जी अपने लोगों को संबोधित करेंगे और देखना होगा।